CUET UG 2025 के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। उनमें आपका स्टैटिक जीके भी है। स्टैटिक जीके में आप लोग देखिएगा बहुत सारे टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है। आपका करंट अफेयर भी आता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस मंथ यानी 6 महीने का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर करवा दिया है। इसके अलावा अगर बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उतना डीपली नहीं पूछा जाएगा जैसे कि हिस्ट्री डोमेन में पूछा जाता है या फिर पॉलिटिकल डोमेन में पूछा जाता है, उस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज तो आपको रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम या जिनको पुरस्कार मिला है, वो सारे टॉपिक भी आते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं यानी तिथियां स्टैटिक जीके में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी कवर करवा देंगे। बहुत ही सिंपल होता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंडर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपका 3 टॉपिक कवर होगा। हिस्ट्री में आपका जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है और आपका मिडिवल है, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री है। ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे इसी में, यानी यहाँ पर टोटल आपको 100+ MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। सीधा आपको मोबाइल रखकर क्वेश्चन को देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने की थी 1921 में की थी। हड़प्पा नामक जगह सबसे पहले इस सभ्यता में खोजी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध अवशेष क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार। यानी मोहनजोदड़ो में सबसे फेमस जो अवशेष मिला था वह विशाल स्नानागार था। यह जल प्रबंधन और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक साहित्य में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? यानी वैदिक सभ्यता की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है, वैदिक सभ्यता। तो इस सभ्यता में जो वैदिक साहित्य थे, साहित्य कहने का मतलब है जो पुराने ग्रंथ थे, उन ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा था? तो ऋग्वेद था। यह सबसे प्राचीन इंडो यूरोपियन ग्रंथ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध इतना खतरनाक युद्ध था जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, लाखों सैनिक और आम जनता भी मारे गए थे। और इस रक्तपात के कारण अशोक के हृदय में कहीं ना कहीं बहुत ही दुख पहुंचा। उसके बाद उन्होंने हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिए इस युद्ध के बाद, यानी कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध ने उसे अहिंसा की ओर प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज राजदूत था, तो वह किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो आर्यभट्ट था। उसने शून्य और पाई का सिद्धांत दिया है, यानी आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य और पाई का सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है वह गुप्त काल से ही संबंधित है। ये गुफाएं बौद्ध कला को उत्कृष्ट उदाहरण देती है, यानी बौद्ध कला का यह प्रदर्शन करती है। इसके अलावा अगर बात करें, हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री कौन था? यानी हर्षवर्धन के समय के काल में चीनी यात्री कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा वेनसांग। उसने हर्ष के शासन का वर्णन किया था अपने पुस्तकों में। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? त्रिपिटक, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। जातक भी है, धम्मपद भी है, लेकिन महाभारत एक हिंदू महाकाव्य है। ठीक है, जो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत में किस राजा के साथ हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा था? धनानंद या फिर पोरोस, इसको पुरु भी बोला जाता है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर आपका अंबी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका पोरोस पुरु। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर पोरोस के साथ युद्ध लड़ा था, और यही युद्ध क्या कहलाया था? आपका हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा राजा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोरोस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 12 नंबर, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर भारत में आक्रमण कर रहा था उस समय मगध का शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा धनानंद। सिकंदर के समय 326 ईसा पूर्व मगध पर नंद वंश का शासक था और धनानंद शासक था। उस समय राजा जो था वह नंद वंश का धनानंद जो था वह शासक बना हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, और इसी धनानंद को हराकर मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था जिसने पहली शताब्दी ईसा में शासन किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के ही शासन काल में ही आयोजित हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर यानी पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा सिमुक ने। सिमुक ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव रखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में शकों को हराकर सातवाहन शक्ति को फिर से इन्होंने कहीं ना कहीं उजागर किया था या फिर अपनी सत्ता को मजबूत किया था। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की मुख्य भाषा क्या थी? तो वह प्राकृत थी, और इन शासकों ने यानी सातवाहन शासकों ने ही प्राकृत भाषा में शिलालेख भी जारी किए थे। तो सातवाहन शासकों की जो मुख्य भाषा थी वह प्राकृत भाषा। क्वेश्चन आपका, सिकंदर ने भारत में अपनी सेना को आगे बढ़ाने से क्यों रोका? सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था लेकिन फिर अपनी सेना को वह आगे बढ़ने से क्यों रोका? इसका उत्तर हो जाएगा सैनिकों की थकान और विद्रोह का कारण था। ठीक है, यानी हाइस्पीस युद्ध के बाद सिकंदर के सैनिक थक गए थे और ब्यास नदी पर आगे बढ़ने से उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनिष्क के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के राज्यकाल में या फिर शासनकाल में सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक यानी डॉक्टर कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा चरक। जी हाँ, कनिष्क के शासनकाल में चरक आयुर्वेद के महान चिकित्सक कनिष्क के दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का मुख्य व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा सोपारा। सोपारा सातवाहन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इसी बंदरगाह से यानी सोपारा से ही इनका सारा व्यापार व्यवस्था चलती थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिकंदर के बाद भारत में उसकी सत्ता का प्रतिनिधित्व किसने किया? सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, या फिर इसके अलावा डेमोस्ट्रियस या फिर एंटियोकस? इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। यानी सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जिसने बाद में भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने की कोशिश की। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनिष्क ने किस संगति का आयोजन करवाया था? तो इसका उत्तर अभी हमने डिस्कस किया था, चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में जो हुई थी बौद्ध संगति वह चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया जिसमें महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवाहन शासकों ने किस धातु के सिक्के को जारी किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सीसा और तांबा। सातवाहन सिक्के मुख्य रूप से सीसा और तांबे के बने होते थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का भारत में अंतिम युद्ध कौन सा था? सिकंदर का भारत में जो आखिरी युद्ध था वह कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा हाडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, और यह 326 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर का भारत में यह अंतिम और बड़ा युद्ध था। इसके बाद इसके जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, वो आगे फिर सिकंदर की सत्ता को बढ़ाए थे। 26 नंबर देखिए, कनिष्क के शासनकाल में कौन सा कला शैली विकसित हुई थी? कौन सी कला कनिष्क के शासनकाल में? तो गांधार कला। याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में जो कला फेमस हुई थी वह गांधार कला थी यानी विकसित हुई थी। गांधार कला जिसमें यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण था, कनिष्क के समय ही यह फली फूली और विकास की ओर बढ़ी थी। 27 नंबर देखिए, सातवाहन शासकों ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक शासन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्कन वाले क्षेत्र में। यानी सातवाहन वंश का मुख्य शासन जो क्षेत्र था वह दक्कन और दक्षिणी भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु 327 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क ने किस मुद्रा को प्रचलित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वर्ण दिनार। ठीक है, यानी सोने का दिनार। कनिष्क ने स्वर्ण दिनार सिक्के जारी किए जो रोमन प्रभाव को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों ने किसके साथ व्यापार किया? तो रोमन साम्राज्य के साथ सातवाहन शासकों का व्यापार संबंध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कनिष्क ने किस बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो चतुर्थ। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? गुप्त काल को स्वर्ण युग के काल से भी जाना जाता था। तो इसका रीजन क्या है? कला, विज्ञान और साहित्य के विकास में बहुत ज्यादा इनका उन्नति हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा विकास हुआ था, जिस कारण से गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल यानी 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी में कला, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। नेक्स्ट देखिए आपका, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? मेगास्थनीज, वी.ए. स्मिथ या फिर फयान या फिर विन्सांग? इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्मिथ। कम से कम आप ये याद रखिएगा, वी.ए. स्मिथ। समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने उसे यह उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक का इनका काल था। कन्नौज को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था हर्षवर्धन ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से लेकर 1044 ईस्वी ने दक्षिण भारत की जो पूर्वी एशिया है वहां तक साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का जो शासनकाल था वह 814 से 878 ईस्वी तक था। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया और लंबे समय तक शासन किया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बादामी, बहुत जगह मिलेगा, या फिर वातापी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यही आपका उत्तर है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। और इनका अगर शासनकाल की अगर बात करें 630 से 668 ईस्वी तक था। इन्होंने मामल्लपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है दक्षिणी भारत के एरिया में। आगे देखिए कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुप्त काल में किस धातु के सिक्के का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सोना। गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं या फिर बोला जाए दिनार को प्रचलित की थी। आगे देखिए हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध लेखक आया था? तो बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वह 375 से लेकर 415 ईस्वी तक का था और विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल। गोपाल ने 8वीं शताब्दी में पाल वंश की स्थापना की और बंगाल पर शासन किया। आगे अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपका मध्यकालीन इतिहास या फिर बोला जाए मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 46 से लेकर 76 तक रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1206 में गुलाम वंश शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यह विजय प्रतीक था, यानी जो कुतुब मीनार बनाया गया था वह एक विजय प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका हम्पी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह हम्पी थी और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व का धरोहर स्थल स्थापित किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की? इसका उत्तर हो जाएगा 1582 में। यह धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। उसे 1857 के बाद निर्वासित किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिवाजी ने किस किले से अपनी शक्ति बढ़ाई? इसका उत्तर हो जाएगा तोरण। 1646 में इसकी विजय ने उनकी शुरुआत की थी, यानी इस किले को 1646 में विजय हासिल किया और कहीं ना कहीं उनकी शक्तियां बढ़ती गई। आगे देखिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। यह मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। आगे देखिए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था इस युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुज़क ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। यह बाबर की आत्मकथा है, यानी उनकी जीवनी के बारे में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को, यानी इनसे पहले दिल्ली होगा राजधानी, अब इन्होंने क्या किया, राजधानी जो है दिल्ली था उसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया था, तो वह था आपका दौलताबाद। आगे देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की पहली राजधानी क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुलबर्गा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक सुधार और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा गया है कि सैन्य शक्ति बढ़ाना, ऐसा तो भक्ति आंदोलन वाले नहीं करते थे। व्यापार को बढ़ावा देना, ये भी नहीं था। विदेशी आक्रमणों का विरोध, ये भी नहीं था। बल्कि समाज में जो भी कर्मकांड हो रहे थे, किसी को छूत अछूत माना जाता था, या जो भी चीजें थे उन सभी समाज को सुधारने की बात होती थी। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति की बात होती थी। आगे देखिए भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का संबंध किससे था? तो निर्गुण भक्ति से। भक्ति आंदोलन में जो प्रमुख संत कबीर थे तो उसका संबंध किससे था? निर्गुण भक्ति, ठीक है। उनके द्वारा मानना था कि हम जिस ईश्वर की कामना करते हैं वह निराकार है, इसलिए वह निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुगलक वंश के किस शासक ने टोका यानी कागजी मुद्रा चलाने का असफल प्रयोग किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए असफल जहां भी रहेगा मिडिवल हिस्ट्री में और तुगलक वंश की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का जरूर नाम आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहमनी राज्य का पतन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति संत रामानंद ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो हिंदी में। देखिए हिंदी में ये दिए थे, तो यह उत्तरी भारत के कहीं ना कहीं संत थे।
भक्ति आंदोलन की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो वह हिसार शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो इनमें से जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन, नाम से ही पता चल रहा है, तो इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन में शगुन भक्ति का समर्थन करने वाले संत कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य के खत्म होने के बाद, पतन होने के बाद कितने स्वतंत्र सल्तनतें बनी? स्वतंत्र सल्तनतें कहने का मतलब है जैसे कि बहमनी साम्राज्य जब था उस समय अलग अलग प्रांत को इन्होंने कब्जा कर लिया था, अलग अलग सल्तनत को कब्जा कर लिया था। जब इनका पतन हुआ तो वह अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे, स्वतंत्र हो गए, तो वह टोटल कितने थे? 5 थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई? तो दक्षिण भारत से हुई थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? इसका उत्तर 398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? रायचूर का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था वह बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, रायचूर का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, भक्ति संत मीराबाई ने किसकी भक्ति की थी? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में किस क्षेत्र में सुधार किए? इसका उत्तर हो जाएगा सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में फिरोज शाह जो तुगलक थे उन्होंने सुधार किए थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे 76 से लेकर 116 तक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय दिल्ली के जो नेतृत्व करता थे वह बहादुर शाह जफर थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम ने 1885 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी नमक यात्रा की दूरी कितनी थी? देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है CUT के एग्जाम में, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 240 मील था, या 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी ने। और इसमें इस नारे के साथ यानी करो या मरो के साथ 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज यानी हम आजाद है, तो यह जन्म सिद्ध अधिकार है, यह चीज किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगाधर तिलक, इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, और यह गरम दल का नारा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइमन कमीशन का बाइकआउट कब हुआ? यानी गो साइमन का जो नारा था वह कब लगा था? तो 1928 में। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए यह नारा लगा था, सारे ब्रिटिश सरकार के ही सदस्य थे। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसे बनाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया था। ठीक है, यानी भारतीय संविधान सभा के आयोजन के लिए यह कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को चार्टर मिला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम विभाजन के लिए इसे लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। जो विभाजन हुआ था उसी के ही विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन घटना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। यह बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति देता था, और यह जो एक्ट है वह भारतीयों के आंदोलन या राजनीतिक शक्तियों को कम करने के लिए ही लागू किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस हत्याकांड में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। अमृतसर के जो जलियांवाला बाग जो था वहां पर बहुत सारे लोग शांतिपूर्वक रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और वहां पर इन्होंने क्या किया था? निहत्थों लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बच्चे बूढ़े और जवान भी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में। गांधी जी ने जलियांवाला बाग के विरोध में इसे शुरू किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी जो आंदोलन करते थे वह अहिंसक आंदोलन करते थे, किसी तरीके से कुछ भी हिंसा वाला आंदोलन में चीजें नहीं होनी थी। लेकिन इसी आंदोलन को करते हुए चौरी चौरा कांड हो गया था, जहां पर जेल के अंदर में ही अंग्रेज सैनिकों को जला दिया गया था भारतीय आंदोलनकारी के द्वारा। तो उस कारण से कहीं ना कहीं नाखुश होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिए थे, असहयोग आंदोलन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था उसी घटना से ही संबंधित है। 1928 में लाठी चार्ज में उनके माथे पर लाठी मारी गई और जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
भगत सिंह को किस जेल में फांसी हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर जेल में। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। 1931 में यह सम्मेलन हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1930 में। यह दांडी नमक सत्याग्रह से ही शुरू हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना को भारत का मैग्ना कोटा कहा जाता है? तो वह हो गया आपका रानी का घोषणा पत्र। 1858 में रानी विक्टोरिया ने इसे जारी किया था और रानी की घोषणा जो पत्र था इसी को ही भारत का मैग्ना कोटा के नाम से या काटा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने जय हिंद का नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज का नारा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत का संविधान सभा का गठन हुआ? तो 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर आपका स्वदेशी आंदोलन? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसी को ही बोला जाता है किस आंदोलन के नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। यह क्रांतिकारी नारा 1929 में लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेल 1853 में, और जो शुरुआत किए थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस घटना ने गांधी जी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेदी कानून था वही घटना है, जहां पर गोरे और काले का जो भेद होता था उसी घटना के कारण। और इसी कारण जब दक्षिण अफ्रीका से गुजर रहे थे महात्मा गांधी, ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था उनको। बस इसी का कारण था कि वह काले थे, जिस कारण से उनके में यह प्रेरणा जगी कि आंदोलन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, किस वर्ष भारत को डोमिनियन स्टेट्स मिला? इसका उत्तर हो जाएगा 1947। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, यानी स्वतंत्रता जब मिली तो वही कहलाया डोमिनियन स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंद स्वराज लिखा? यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गांधी जी ने लिखी। यह 1909 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह 1946 में जेल में लिखी गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो 1947 में, यानी 14 से 15 अगस्त 1947 को यह विभाजन हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किसने 2 राष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जिन्ना ने। ठीक है, 1940 में लाहौर प्रस्ताव में इसे रखा गया था और इन्होंने ही यह प्रस्ताव रखा था। 2 राष्ट्र यानी एक मुस्लिम और एक हिंदुस्तान राष्ट्र। हिंदुस्तान का मतलब उसमें यह नहीं कि हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब हो गया कि मुस्लिम के लिए एक अलग क्षेत्र दिया जाए। इसका प्रस्ताव लाहौर प्रस्ताव में जिन्ना ने रखा था। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद यह हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो यह लाला हरदयाल ने की थी। 1913 में इसे अमेरिका में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत गणतंत्र बना? गणतंत्र और स्वतंत्र में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो स्वतंत्र 1947 में, जबकि गणतंत्र की अगर बात करें तो 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू किया गया था हमारे देश का। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। 1974 में यह आपातकाल के खिलाफ नारा दिया गया था, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने आपातकाल घोषित किया था। जयप्रकाश नारायण कुछ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। इस आंदोलन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने 1974 में यह आपातकाल लगाया था। ठीक है, और उसी आपातकाल के विरोध में ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किसने हरिजन समाचार पत्र की शुरुआत की? तो गांधी जी ने। यह दलितों के उत्थान के लिए था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, किस घटना को भारत की स्वतंत्रता का अंतिम चरण माना जाता है? तो भारत की जो स्वतंत्रता की अंतिम चरण की जो घटना थी वह माउंटबेटन योजना थी। 3 जून 1947 की योजना ने स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की थी। तो लगभग अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 116 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवाया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।